आपको पता ही नहीं है कि 35 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा से कितना बड़ा समझौता हो गया। अभी तक तो आप वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ रहे थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उधर कोस्टल एरियाज में, गुजरात और महाराष्ट्र में, कच्छ के इलाके में, वहां आप लड़ रहे थे। मुंबई कोस्टल एरिया में, महाराष्ट्र कोस्टल एरिया में आपको सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ रही थी, इंटेलिजेंस इनपुट की आवश्यकता थी, लेकिन आपको कोई कानो कान खबर ही नहीं थी कि बिहार में क्या हो गया। और इसीलिए ममता बनर्जी चुप हैं, बिल्कुल चुप हैं। उनको मालूम है, ममता बनर्जी को, कि इस मुद्दे पर अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर हमारे खिलाफ भी एक्शन होगा। एक्शन हो गया है, 3-4 बड़े एक्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। एन रवि को गवर्नर बंगाल का बना दिया गया। एन रवि पुलिस से ताल्लुक रखते हैं, आईपीएस से मैं पहले बता चुका हूं, और एनएसए दोवल के डिप्टी रह चुके हैं। वहां के भी गवर्नर को, आरिफ मोहम्मद खान को बदल दिया गया, बिहार के गवर्नर को। उन्हें हालांकि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बहुत सुलझे हुए इंसान है, उन्हें आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखिए। और सबसे जो बड़ी बात है मित्रों, कि बिहार में पॉलिटिकल चेंज ऑफ गार्ड अवश्यम भावी है। बंगाल का कौन सा जिला इसमें लिया जाएगा, फाइनल असॉल्ट यह है मित्रों कि 4-5 जिलों को मिला करके बिहार में एक टेरिटरी बनाने की योजना चल रही है। अब उस टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी कहा जाएगा या स्टेट में ही कोई स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन कमांड आप मान के चलिए केंद्र अपने हाथ में ले रहा है। क्यों नहीं होगा वहां पे, क्यों नहीं होगा, ये पक्का मान के चलिए। ये जितनी कहानियां देख रहे हैं ना आप कि बड़ा बवाल मचेगा, मिथिला का इलाका है, बहुत ऐसे होगा, यही कहानी कह जा रही थी कि धारा 370 हटेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा कोई। किस किस ने कहा था? फारूक अब्दुल्ला जी अभी जान बचाते फिर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी, कोई नदी बही क्या? अब आप इतने दिनों के बाद एक पहलगाम में अटैक कर दें, प्रॉक्सी कर दें, वो खून की नदियां तो नहीं है उस तरह से। और अगर पहलगाम में अटैक हुआ तो फिर खून की नदियां किधर बही, दुनिया ने देख लिया। भारत इज नॉट गोइंग टू बी ए सॉफ्ट स्टेट एनीमोर। दिस इज द रिजॉल्व ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रहेगा, वो दिन गए। भारत जो भी करेगा अपनी शर्तों पर करेगा। पश्चिम बांग्लादेश में अभी परिवर्तन हुआ है, लेकिन मैसेज साफ है कि अगर गड़बड़ी किए तो हम शांति से नहीं बैठेंगे। हम चाइना को भी एंट्री नहीं देंगे। चाइना के साथ हालांकि हमारे रिश्ते अभी सुधारे जा रहे हैं, इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है कि चाइना के फ्रंट पर हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन अमेरिका से सावधान रहना है। फिर मैं आज बता रहा हूं हेनरी किसिंजर की वो बात, जिसने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन तो अच्छा नहीं है, दोस्त भी अच्छा नहीं है। मतलब अमेरिका की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं, किसी भी सूरत में। तो आपको अमेरिका को अब टेंटर हुक पे रखना पड़ेगा। अमेरिका को हमेशा शक की निगाह से आपको देखना पड़ेगा। अब अगर आप अमेरिका पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होंगे तो आगे चलेगा नहीं। और मोदी और शाह इसकी योजना बना रहे हैं। मोदी और शाह नहीं, भारत की खुफिया एजेंसी और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इनका जो पूरा तंत्र है, वो कह रहा है कि भारत को अब सिक्योर करना पड़ेगा, वरना भारत के लिए क्राइसिस होने वाली है। कांग्रेस पार्टी इसी क्राइसिस को एंजॉय करती है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को। अभी मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूं, कुछ देर के बाद मेरा वो शो देखेंगे आप, इसी मुद्दे पर होगा। तो सरकार ने बिहार में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करने का मन बना लिया है, और ये टेरिटरी बनेगा, किसी भी सूरत में ये टेरिटरी बनेगा। अब वो यूनियन टेरिटरी के फॉर्मेट में होगा या उसको कोई स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन जो कुछ भी रहेगा वो केंद्र के नियंत्रण में रहेगा। अब उसमें कोई संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता है? क्या है? आर्टिकल 3 कहता है कि केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि कोई भी स्टेट का गठन कर सकता है, पुनर्गठन कर सकता है, कोई यूनियन टेरिटरी बना सकता है। यह केंद्र सरकार को अधिकार है, यह संवैधानिक अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो अपना निर्णय लिए जा रहे हैं, संविधान सम्मत निर्णय लेंगे। और इसमें अपोजिशन पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा।
मित्रों, जिस दिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पब्लिक होगी, इन लोगों के कच्चे चिट्ठे सामने आएंगे। तस्लीमुद्दीन का नाम आपने सुना होगा। तस्लीमुद्दीन की माफियागिरी वहां बरसों तक चली। वही पूर्णिया, वही कटिहार, वही अररिया, वही किशनगंज है। उधर तस्लीमुद्दीन और इधर साहबुद्दीन। साहबुद्दीन उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर से लेकर के नेपाल में खेल कर रहा था। जो आपका छपरा, सिवान, गोपालगंज और इधर गोरखपुर, बलिया और उधर उस कॉरिडोर से नेपाल की तरफ घुस जाता था। ये वहां से इसका खेल चल रहा था। साहबुद्दीन का कमर तोड़ दी है साहबुद्दीन की। तस्लीमुद्दीन भी फिनिश है। और उत्तर प्रदेश में जो खेल चल रहा था मुख्तार अंसारी का और अतीक अहमद का, बुलडोजर बाबा ने बुलडोज कर दिया है। मिट्टी में वाकई में मिला दिया। तो ये पूरा तंत्र चल रहा था इनका। इसको कहते हैं लोकल ऑपरेटिव्स। इस लोकल ऑपरेटिव्स का डायरेक्ट संबंध तो उन इंटरनेशनल खुफिया एजेंट से नहीं होती है, लेकिन उसके जो काउंटर पार्ट्स होते हैं उससे होती है, और कई लेयर्स में होता है। ये लोकल ऑपरेटिव्स यूं ही नहीं गुंडागर्दी था। आप कल्पना कीजिए कि एक सिपाही अतीक अहमद के यहां गया था वारंट लेकर के। उस सिपाही को अतीक अहमद ने खाल उतरवा लिया उसके बॉडी से, खाल, और खाल उतरवाने के बाद बॉडी भेज दिया डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को। अतीक अहमद की सुनवाई अदालत नहीं करती थी। अदालत नहीं करती थी अतीक अहमद की सुनवाई। मुख्तार अब्बास की सुनवाई और अतीक अहमद की सुनवाई जो लोकल कोर्ट होती थी, इवन हाई कोर्ट में भी जजेस खुद को रिक्यूज कर लेते थे, सुनवाई से अलग कर लेते थे। ये आलम था इन लोकल ऑपरेटिव्स का। इनको कौन संरक्षित कर रहा था? ये जातिवादी ठेकेदार और कांग्रेस के गुंडे, ये इनको समर्थन कर रहे थे। मित्रों, भारत सरकार भारत के बिना पर, भारत की शर्त पे अब कोई समझौता नहीं करने वाला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप आलोचना करिए मोदी और शाह की, जिस मुद्दे पर आलोचना करनी हो करनी चाहिए। लेकिन मैं बिहार के अपने नौजवानों से, बिहार की आवाम से कहना चाहता हूं कि जरा आंख कान खोलिए, ये जातीय उन्माद में मत फंसिए। मामला बहुत बड़ा है और टेढ़ा है। जो मैं आपको अकाउंट दे रहा हूं उसके तहकीकात कीजिए, उसके अंदर जाइए, उसको देखिए, उसको समझिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये धारा 370 75 वर्ष तक नहीं हटा, 70 वर्ष तक नहीं हटा। क्यों नहीं हटा? आर्टिकल 35A क्यों नहीं हटा? जरा सोचिए, शोध कीजिए, खेल क्या था। आज हमारा नैरेटिव बदल गया। आज हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज पॉज्ड नॉट एंड। हम कह रहे हैं कि पॉज किया है, ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यू। वो कंटिन्यूटी में बना हुआ है, ये नैरेटिव है। तो भारत सॉफ्ट स्टेट अब नहीं है। ठीक है, हमारी जानें गई हैं, कुछ अटैक्स हुए हैं, मैं मानता हूं। कुछ उसके बाद भी इंटेलिजेंस फेल्योर हुए हैं। साहब, अमेरिका इतना बड़ा देश है, फिर भी उनके ऊपर अटैक हुआ। आज भी अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर। तो अटैक्स को आप पूरी तरह से न्यूट्रलाइज तो नहीं कर सकते हैं 100%, लेकिन आप 90, 95, 98, 99% तक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कितने राइट्स हुए 2014 के बाद देश में? आप बताइए, अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो तो बताएं। हिंदू मुसलमान का दंगा आपने देखा क्या देश में? नहीं देखा। क्यों नहीं हुआ? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। इसीलिए नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है, राज्यसभा भेजा रहा है, निशांत जी आइए और फलना आइए। ये सब कहानी बंद कीजिए। देश को बचाइए, राज्य को बचाइए। और माननीय श्री नीतीश जी और माननीय श्री लालू जी, ये दोनों बिहार के लिए इस मुद्दे पर सही नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए राज्य को बचाना है, देश को अगर बचाना है तो निर्णय लेना ही पड़ेगा, और निर्णय केंद्र सरकार लेने जा रही है। इंतजार कीजिए वो कब होता है, कैसे होता है, लेकिन गोटी फिट है, कोटी फिट कर दिया गया है। एन रवि अपॉइंटेड हैं, राज्यपाल दूसरे आ चुके हैं, चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देने वाले हैं, एक्शन अगला होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।